हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसका एक टॉपिक एक बहुत ही दिल को छूने वाला टॉपिक है। जब भी आप कभी ऐसी किसी न्यूज़ के बारे में सुनते हैं तो अंदर से आपको भी बहुत दुख होता है। भले ही आपने कभी उस इंसान को देखा ना हो, कभी आप उससे मिले ना हो, पर जब कभी आप सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर ली या कहीं पर ऐसा कोई हादसा हुआ, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई जवान हो, हमें बहुत दुख होता है, अंदर से दुख होता है और हमें अंदर से झकझोर देता है। ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि ऐसा क्या रहा होगा कि उस व्यक्ति ने ये इतना बड़ा कदम उठाया। और ये तो हम जानते ही हैं कि ये इस कदम को हम कभी नहीं कह सकते कि उसने सही उठाया, उसने गलत उठाया। अपने जीवन को ख़त्म कर देने वाला कदम हम अगर इस समय बैठे बैठे सोचें तो शायद हम खुद ना लें, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी, उसकी क्या मनोदशा रही होगी कि उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी ज़िंदगी को उस समय समाप्त कर लिया। बहुत दुख होता है जब भी कभी हमें ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि कहीं अगर हमने सुनते हैं कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर ली तो हम सोचने लगते हैं कि कहीं हम अपने हमारा बच्चा तो ऐसा ना कर ले, कहीं हम अपने बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे। हम किस तरीके से अपने बच्चे के दिमाग में ये डालें कि वो कभी ऐसा कदम ना उठाएं। जब कभी हम किसी महिला के बारे में सुनते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। जब हम किसी अपने सेना के जवान के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर ली तो इतना दुख होता है कि एक जो हमारी रक्षा के लिए वहाँ तैनात थे उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा, उनकी क्या मनोदशा रही होगी, किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको कम क्या करना, हम इसको चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। ये सारी मौतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दे आर ईजीली प्रिवेंटेबल अगर सही वक्त पे सही कदम उठाए जाएं तो। आप यकीन नहीं करेंगे, इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन पे करीब 10.4 लोग सुसाइड करते हैं। ये बहुत बड़ा रेशियो है और WHO के माने तो इंडिया में इस समय जो सुसाइड के जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है अलार्मिंगली, और उस पर कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो 18 से 30 उम्र के जो लोग हैं वो करीब 1/3% 1/3 होते हैं जो सुसाइड करते हैं, और वही 30 से 45 साल के लोग भी 1/3 होते हैं जो सुसाइड करते हैं। मतलब अगर 100 लोगों की सुसाइड का अगर हम देखते हैं तो उसमें से करीब आप देखिए 2/3 लोग 18 से 45 साल की उम्र के बीच में होते हैं। हो सकता है आपके कोई घर में स्टूडेंट हो इस समय जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस झेल रहा हो सकता है आप किसी आर्म फोर्सेस में तैनात हों, या हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में किसी परेशानी से जूझ रहे हों और शायद कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई साथी, आपका दोस्त, आपका कोई परिवारजन किसी कठिनाई से गुज़र रहा है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि आप चाहें तो उससे बात करके उसका मन हल्का करके शायद आने वाले वक्त में अगर वो कोई बड़ा कदम उठाने वाला है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आप यकीन करेंगे कि हर साल इंडिया में हर रोज़ हर 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है। मतलब एक दिन में कम से कम 24 से 28 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में। तो ये एक अलार्मिंग रेशियो है। भगवान ना करे कि ऐसा किसी के भी घर पे हो, पर ऐसा होता है और हम उसे रोक सकते हैं। रोकेंगे कैसे? यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है वो अपनी जीवन से छुटकारा नहीं चाहता है, वो जीना तो चाहता है लेकिन जो उसकी ज़िंदगी में जो कठिनाई है वो उससे छुटकारा चाहता है। और जब उसे ये दिखता है कि उस कठिनाई का कोई और छुटकारा पाने का कोई साधन नहीं है तो वो ये इतना बड़ा कदम उठा लेता है। अगर हम सही समय पे उससे बात करके उसका मन हल्का कर पाएँ या उसको सही मेडिकल हेल्प दिलवा पाएँ उस समय जो उसको ज़रूरत है, तो हम उस सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। हर कोई जीना चाहता है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो। और अगर आपके मन में कभी सुसाइड को लेके कोई बात आई है, आप नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आप अपने जो आपके परिवारजन वाले हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, आप उनसे ज़रूर अपने मन की बात करें। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, आप उनसे बात करें। हो सकता है जो कठिनाई आपको लग रही हो कि बहुत बड़ी है, जिसका अंत नहीं है, हो सकता है उनकी मदद से आप उस कठिनाई के पार हो सकें, है ना। तो इसलिए आप अगर किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो पढ़ते हुए जिसका रिज़ल्ट आने वाला है, जो अपने माँ बाप से बात करना बंद कर दे, अपने दोस्तों से अलग हो जाए, उनसे बात, उस बच्चे पे ज़रूर ध्यान दीजिए। उसे अकेला नहीं छोड़ना, उसका मनोबल बढ़ाते रहिए।
और हमेशा ये बताइए कि अगर आप ज़िंदगी में किसी एक इम्तिहान में पास नहीं होते हैं तो ये ज़िंदगी का अंत नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर हम अपने चारों तरफ सोसाइटी में देखें, कि जो शायद बचपन में कुछ और बनना चाहते होंगे, उन्होंने एग्ज़ाम भी दिए, वो फेल हुए, फिर उन्होंने कुछ और बनने की ठानी, और जब वो उस दूसरे क्षेत्र में गए तो वहाँ उन्होंने खूब नाम किया। आप अपने चारों तरफ देखिए। आपको अगर लग रहा है कि आपकी समस्या का कोई हल है ही नहीं, तो भूलिए मत, हमारे जापान में क्या हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, एटम बम गिरे थे, सब जानते हैं क्या हुआ था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन वो फिर से उभर के आए ना। अंत तो नहीं हुआ। जान लीजिए, अंत किसी चीज़ का नहीं है, अंत केवल आप समस्याओं का कर सकते हैं सही समय पे सही कदम उठा के। यह समस्या जो सुसाइड की है, ये आजकल हमारे आर्म फोर्सेस में भी बहुत देखी जा रही है। पिछले 10 सालों में करीब 1200 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने सुसाइड की है। ये एक ऑफिशियल डाटा है। तो हम ये मानते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत मजबूत हैं, बिल्कुल वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन कभी उनके किसी कारणवश उन्हें जब कभी ऐसा लगता होगा कि या तो वो अपने घर से दूर रहने की वजह से या किसी और कारण की वजह से, जब वो बहुत अपने आप को असहाय महसूस करते होंगे, उनके पास बंदूक हमेशा होती हैं, तो वह उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। वो एक क्षण में एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि आप वापस लौट भी नहीं सकते। तो अगर आप उनमें से कोई हैं या आपके परिवार में उनमें से कोई है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, उनको शेयर कराइए। देखिए, हर समस्या का हल है बात करने से। आपके मन में जो भी कोई बात आती है, आप अपने शुभ चिंतकों से, जिन्हें आप मानते हैं कि हाँ ये मेरा भला चाहेगा, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, आपका परिवार है, आपके भाई बहन हैं, कुछ आपके ऐसे दोस्त हैं, उनसे बात ज़रूर करें। आज आपको उनकी ज़रूरत पड़ी है, कभी कल को उनको भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखिए उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। लेकिन इस तरीके का कदम उठा लेना, ये कहीं पे भी आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन में कभी कोई ख्याल आया है तो आप खुल के बात करें। आपको किसी से बात करने में शर्म आती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर्स भी इंडिया में अवेलेबल हैं इस विषय में बात करने के लिए। क्या पता आपकी समस्या का समाधान हो जाए, या उस समय जब आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपको कोई एक साहस देने वाला आपको मिल जाए, और आप वो जो आपने दिमाग में बना रखा है कि मैं ये दुनिया छोड़ने वाला हूँ, तो आप उस फैसले को नकार दें। तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आप उनको समझाएं, आप निरंतर एक दूसरे की मदद करते रहें, ताकि ये जो एक ह्यूमन लाइफ का लॉस है सुसाइड द्वारा, ये टोटली प्रिवेंटेबल है। कोई भी इंसान कभी भी सुसाइड ना करे, हमारी तो हमेशा यही कामना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।